नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जहां पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। लिहाजा एक ऐसी सीट है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो सबसे हॉट सीट बनी, क्योंकि इस सीट का सीधा लिंक लोकसभा चुनाव से। अयोध्या यानी कि फैजाबाद जनपद में जो जीत यहाँ पर समाजवादी पार्टी को राम मंदिर के निर्माण के बाद लोकसभा चुनाव में मिली, उसका सीधा कनेक्शन मिल्कीपुर से जोड़ा जा रहा है। और समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि झूठा हिंदुत्व का मुद्दा चलाने वाले बीजेपी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि वर्ष 2024 में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करवाया गया, जिसमें करहल सीट भी शामिल थी, सीसामऊ सीट भी शामिल थी और तमाम वे सीटें जहां से जीते हुए प्रत्याशी लोकसभा में पहुंच गए या किसी कारणवश विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी, जिसके चलते अब आने वाले वक्त में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिक गई है। अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस सीट पर कानूनी अड़चन इसलिए अड़ाई गई बीजेपी की तरफ से ताकि फिर से उपचुनाव में कहीं हार का सामना न करना पड़े। पिछले दिनों हुए विधानसभा के उपचुनाव के दौरान 9 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली थी। 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। ऐसे में बीजेपी के नेता जोश से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अयोध्या का बदला लिया जाएगा, यानी कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जो मतदाता हैं वो कटखनी देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया और जिसके चलते उत्तर प्रदेश में वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए, लेकिन अब आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी और मिल्कीपुर विधानसभा सीट हमें पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी जीतने का काम करेगी। हालांकि जो कि कुंदर की सीट है, तो कहीं ना कहीं हॉट सीट मानी जाती थी, क्योंकि कुंदर की विधानसभा सीट पर करीब 65% मुस्लिम वोटर थे और 65% मुस्लिम वोटर होना यानी कि साफ तौर पर यह संकेत देता है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। लेकिन रामवीर सिंह ठाकुर ने जो बड़ी जीत दर्ज की यहाँ पर कुंदर की विधानसभा सीट पर, उसने सबको चौंका दिया और अखिलेश यादव खुद सकते में है कि आखिरकार जो कुंदर की समाजवादी पार्टी का किला माना जाता था, आखिरकार वो ध्वस्त किस तरीके से हो गया। ऐसे में अब देखना ये होगा कि फैजाबाद यानी कि अयोध्या सीट जीतने के बाद समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कितना दमखम दिखा पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।